नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम विश्वकर्मा फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वर्चुअल एकेडमी पर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लेसन नंबर 12, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो लास्ट लेसन जो था हमारा वो था बेस्ड ऑन फॉन्ट फॉर्मेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉन्ट क्या है कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसका हर सिंगल कैरेक्टर जो है वो फॉन्ट है। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को फॉर्मेट करना, उस एक सिंगल एंटिटी का, एक सिंगल कैरेक्टर का अपीयरेंस चेंज करना, जो कि हम करते हैं होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप से, जिसमें उसका फेस चेंज करना, उसका साइज चेंज करना, उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करना, इफेक्ट्स अप्लाई करना, हाईलाइट करना और कलर्स उसका चेंज करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एक सिंगल एंटिटी, एक फॉन्ट से रिलेटेड, जिससे हम उसको फॉर्मेट करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक पूरी यूनिट, जैसे कि हमने कुछ वर्ड्स लिखे, वर्ड्स के बाद हमने सेंटेंसेस एंड लाइंस क्रिएट करी, और लाइन के बाद जब हमने बहुत सारी लाइंस का एक ग्रुप बनाया जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं, फिर हम अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे बाय एंटर की। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो कुछ पैराग्राफ्स हमें मिल जाते हैं, और बहुत सारे पैराग्राफ्स मिला के ही हमें एक पूरा डॉक्यूमेंट हमारा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक पैराग्राफ, एक एंटिटी है, उसका अपीयरेंस किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, और अपीयरेंस से उसका क्या मतलब है कि पैराग्राफ का क्या अपीयरेंस है जो हमें चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे हम उस चीज को अचीव करेंगे, तो आइए पहले देखते हैं कि लेसन प्लान क्या है आज का। पैराग्राफ ग्रुप एंड डायलॉग बॉक्स, सेम जैसे फॉन्ट में हमने किया था, पहले उसका जो डायलॉग बॉक्स है, कुछ सिंबल्स उसमें ऑलरेडी हैं जो हमें डायरेक्टली वहां से एक्सेसिबल है, लेकिन जो चीजें वहां से नहीं कर सकते हम, लिमिटेड स्पेस है, तो उसका डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द लॉन्चर बटन। उसके बाद हम देखेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप से करें या डायलॉग बॉक्स से करें, क्या क्या चीजें हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज अलाइनमेंट, कि जो एक पैराग्राफ आपने क्रिएट किया हुआ है उसका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट। ठीक है, और उसके बाद है उस पैराग्राफ के बीच में जितनी भी लाइंस है उन लाइंस के बीच का स्पेस। फिर है कि हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाहें तो वो, जैसे कि अगर आप कुछ पॉइंट्स कभी लिखते हैं, जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट में ऐसे ही लिखा कि कलर नेम्स है ना, कलर नेम्स, या फिर लगा लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नेम, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं 1 2 3 ABCD ऐसे करके हम उसमें मार्क करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो एरो लगाते हैं, नहीं तो सर्कल लगा देते हैं, कुछ सिंबल्स को भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डिजिटली देखेंगे कि कैसे हमें उन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना है। और मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है कि जब हम लिस्ट के अंदर एक फर्दर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमें कैसे करना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेक्स्ट इंडेंटेशन। यहीं से आप देख लीजिए लेसन 12 एंड फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ा सा आगे से आ रही है, और बाकी के जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिए। देखिए मैं उसको और आगे शिफ्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, तो इंडेंटेशन कैसे करना है हमें, फिर उसके बाद अप्लाइंग शेडिंग कलर एंड बॉर्डर्स। नीचे जो आप येलो देख रहे हो वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट है, जो कि हाईलाइट से होता है। ठीक है, ऊपर आप जो ग्रीन कलर देख रहे हो ये मैंने उसके पीछे शेडिंग कलर अप्लाई किया हुआ है, जो कि हाईलाइटर नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे इन सब चीजों को अचीव करना है। तो मैं रेडी हूं बिल्कुल आपके लिए, एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रैक्टिकल मैंने प्लान किया हुआ है। बिल्कुल मैंने इसका पूरा फॉर्मेटिंग जो है वो इरेज कर दिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमें इस चीज को अचीव करना है। चल, ये डॉक्यूमेंट है डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट्स का। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हमें उसको करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट में आप देखेंगे अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, ऐसे करके हर पैराग्राफ का मैंने कॉपी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले दिखा देती हूँ आपको पूरा पेज। ये देखिए ये पेज है, 4 टाइम्स मैंने उस पैराग्राफ को कॉपी किया है। फिर उसके बाद नीचे एक लिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है बुलेट लिस्ट, तो उसको वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, तो मैंने उसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया है बाय यूजिंग एंटर की। तो चलिए अब करते हैं कि आपको विजिबल रहे, तो मैं इसकी पेज विड्थ जो है मैक्सिमम कर लेती हूँ, जो इजीली आप उसको देख पाओगे। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए आपको जाना होगा होम। होम के बाद आपको थर्ड ग्रुप जो है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में बहुत सारे बटन्स हैं जो कि इस पैराग्राफ के व्यू को, उसके अपीयरेंस को चेंज करेंगे।
ठीक है, तो यहां से आप अपना पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। पहले हम इन सारे बटन्स को करेंगे, तो इजी इजी चीजें हम पहले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नीचे आपको बटन्स नजर आ रहे होंगे, 4 बटन्स है यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा अब मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप समझ पाओगे कि इस पे जो लाइंस है इस तरीके से क्यों है। ठीक है, तो देखिए नाम क्या लिखा है पहले इस पे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट बटन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बोलूंगी यहाँ पे कि एमएस वर्ड में इनिशियली जो अलाइनमेंट होता है सबसे स्टार्टिंग में डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट ही होता है। तो आप देखो यहाँ पे ऑरेंज ऑलरेडी है, मींस ये ऑन है। इस पैराग्राफ पे, जिस भी पैराग्राफ पे हम क्लिक करेंगे तो उसका अलाइनमेंट हमें पता चल जाएगा। तो सारे के सारे पैराग्राफ अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में है क्योंकि वो इनिशियली लेफ्ट पे सेट होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आई हूं अभी। देखिए जब हम एक सिंगल कैरेक्टर पे फॉन्ट ग्रुप में से बटन्स को यूज करेंगे तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात पैराग्राफ पे अप्लाई करने की, तो आपको सेलेक्ट करने का इतना जरूरत नहीं है। आप पैराग्राफ में कहीं पे भी हो आप इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया है ये यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं अपना राइट अलाइनमेंट। ठीक है, लास्ट जो है हमारा वो है जस्टिफाइड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे और उसको हम करते हैं जस्टिफाइड। क्लिक किया मैंने इसको, जस्टिफाइड। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देती हूँ जिससे कि आपको सारे के सारे पैराग्राफ एक ही बार में नजर आ जाए और आप उनके जो डिफरेंस है वो समझ पाए। ठीक है, देखिए एनोटेट करती हूँ मैं स्क्रीन पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये जो पैराग्राफ है इधर से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में है। ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये देखिए स्ट्रेट लाइन में नहीं है कहीं पे भी, कैसे ही इसका अलाइनमेंट है ये भी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो है ये यहाँ से तो बिल्कुल आप कह लीजिए अनइवन है, और लेकिन यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन में है। लास्ट जो हमने ऑप्शन ट्राई किया उसमें आप देखिए इधर से भी वो स्ट्रेट है और इधर से भी वो स्ट्रेट। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को कि अगर आप लेफ्ट अलाइन करते हो, है ना, तो देखिए यहाँ पे लाइंस जो है वो एक तरफ से इवन है, इधर से। यहाँ पे किसी भी तरफ से इवन नहीं है, यहाँ पे राइट से इवन है, यहाँ पे दोनों तरफ से इवन है। तो यही चीज है कि लेफ्ट अलाइन से आप लेफ्ट में इवन कर पाओगे, राइट अलाइनमेंट में आप राइट से इवन कर पाओगे, जस्टिफाइड में आपका जो पैराग्राफ है दोनों तरफ से बिल्कुल इवन हो जाएगा, और सेंटर में वो दोनों तरफ से अनइवन रहेगा, जिसको हम मेनली हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी एनोटेशंस एक बार रिमूव करती हूँ। अभी आप देखें जो फर्स्ट लाइन है हमारी वो हेडिंग है, तो हम क्यों ना इस पे ट्राई करते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग हमने सीखा था तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, और हाईलाइट करने के लिए हम उसको करते हैं बोल्ड। अंडरलाइन भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अप्लाई कर दी इसके ऊपर, ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद सारे अलाइनमेंट्स मैंने अप्लाई कर ही दिए हैं। ठीक है, अभी आप देखो हर पैराग्राफ के बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस है जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते वो करना, तो हम डिलीट प्रेस करके पहले तो उन एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर भी आप देख पाओगे कुछ एक सिंगल लाइन का गैप उसके बीच। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेसिंग। ठीक है, तो आप देखिए पहले पैराग्राफ के बीच में लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं, तो वो सेकंड टूल है हमारा। सेकंड बटन पे आप क्लिक करोगे तो 1 पॉइंट से लेके 3 पॉइंट तक कुछ प्री डिफाइंड लाइन स्पेसिंग है। देखिए 1 लाइन स्पेस, 1.15, 1.5, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स। यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते बिकॉज ये लाइन स्पेसिंग है, फिक्स है ना। तो लाइन स्पेसिंग इस तरीके से करनी है, आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाके आप जो भी लाइन स्पेसिंग चूज करोगे वो चीज आप उस पर अप्लाई कर लो। ठीक है, मोर लाइन स्पेसिंग की बात हम जब करेंगे, जब हम डायलॉग बॉक्स की बात करेंगे। अभी देखते हैं हम ऐड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ की, जो इनिशियली आप एंटर करते हो तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस है जो उसमें ऐड हो जाता है। देख लेते हैं करके, देखिए
एक स्पेस है जो कि उसमें ऐड हो गया है, लेकिन क्या आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये इस पैराग्राफ में सभी में, ठीक है, तो मैंने अभी इस पे किया, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ नहीं था, तो ये इतना स्पेस सभी के बीच में सिंगल सिंगल लाइन का स्पेस है, ठीक है। रिमूव करते हैं तो देखिए क्या होता है, रिमूव बिफोर भी कर दिया मैंने और रिमूव आफ्टर भी कर दिया। इसमें रिमूव आफ्टर, रिमूव आफ्टर, सभी बिना स्पेस के हैं, जो कि लग रहा है कि पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ जब होते हैं तो ऑब्वियसली हम भी एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं जब नोटबुक में करते हैं, उसी तरीके से हम चाहेंगे डिजिटली इस पेज पे भी स्पेसिंग आए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे। पैराग्राफ क्या होता है, मैं फर्स्ट बिल्कुल क्लास में बताया था, यहां से आप देखो जहां जहां पे पैराग्राफ मार्क है वो आपका पैराग्राफ है, और इस ग्रुप से जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे वहां तक एक फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं अपने पैराग्राफ्स को। लाइन स्पेसिंग आप करोगे तो सभी लाइंस में स्पेसिंग जाएगा, देखिए सभी सेलेक्ट कर लिया ना मैंने अभी, तो सभी पे अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ स्पेस आप करें, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो ये स्पेसिंग है। अभी इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बात हम करते हैं अभी जब हम लॉन्चर पे जाएंगे, ठीक है। अभी बात आती है शेडिंग की। सेकंड टूल है शेडिंग। शेडिंग क्या है, आपके पैराग्राफ पे आपको शेडिंग अप्लाई करना है, तो हेडिंग पे अप्लाई करते हैं। पहले सेलेक्ट किया मैंने हेडिंग को, सिलेक्शन एरिया से क्लिक किया इसके सामने और उस पर सेलेक्ट किया उसको। अभी हम देखिए, वैसे तो सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप शेडिंग जब अप्लाई करते हो, देखिए है ना, मैंने बताया पैराग्राफ पूरे पैराग्राफ पे काम करेगा, है ना, उसको आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ब्लू कलर का शेडिंग वहां पे आ गया, ग्रीन ब्लू रेड जैसा भी आपको लगाना है वो ही शेडिंग आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे शेडिंग लगाना है, सेम डिफरेंट कलर करना है सभी का। आप देखिए सिंगल क्लिक करोगे आप और सभी का जो शेड है वो आप डायरेक्टली बिना क्लिक करे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आप सेलेक्ट करना चाहो कि मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन पे ही लगाना है, ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है, आप लाइन को क्लिक करोगे और उस पर्टिकुलर लाइन पे ही अप्लाई करोगे। ओके, चलिए ये हो गया। सिंगल मैंने सेलेक्ट नहीं किया, उनके अंदर जस्ट क्लिक किया और उनको हो गया, तो है ना। तो हमने सारी अभी कर लिया है अलाइनमेंट्स अपना, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एंड शेडिंग, ठीक है। शेडिंग में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी जो कि है मोर कलर्स। सेम फॉन्ट ग्रुप की तरीके से अगर कलर पॉसिबल मतलब प्रेजेंट नहीं है कलर पैलेट के ऊपर, तो यहां से आप अपना कलर खुद से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने बॉर्डर्स की। बॉर्डर की अगर आप चाहते हो किसी पैराग्राफ को कुछ लाइन के अंदर इनक्लोज करना, तो बॉर्डर देखिए, पहले सेलेक्ट करें मान लीजिए इसको हम, और ऑल बॉर्डर्स इस पे अप्लाई कर देते हैं, तो हर पैराग्राफ एक बॉर्डर के अंदर आ गया है, ठीक है। हटाना है आपको तो वापस से आप उसको क्लिक करोगे और वो हट जाएगा, नो बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर ऑल बॉर्डर से आप अप्लाई करोगे और नो बॉर्डर से आप उसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इसी बॉर्डर का एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए हम पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हैं, अभी हम चलते हैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। ये भी सारी चीजें अभी बताती हूँ मैं। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आप जाओगे तो एक बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, बॉर्डर्स मतलब पैराग्राफ के ऊपर, पेज के ऊपर और पेज के ऊपर शेडिंग या पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग अप्लाई करना। पैराग्राफ एंड डॉक्यूमेंट वो हम देखते हैं अभी देखिए बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स में नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम। कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं करना है तो नन है, बॉक्स अप्लाई करना है तो जो हमने बाहर से किया था वो बॉक्स है। बॉक्स में वहां पे सिंगल प्लेन लाइन आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्यों आएंगे, क्यों, अगर आपको कुछ और लाइन स्टाइल्स सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो बहुत तरीके के लाइन्स हैं यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है, आप सेलेक्ट करोगे, जो कलर उसको आप देना चाहते हो वो कलर सेलेक्ट करोगे। कलर के बाद आप इसमें 3 पॉइंट ही हमें मिलेगा, 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और ओके किया, तो देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो गया बॉर्डर। सेम दूसरे पे भी हम करते हैं, इसके ऊपर हम करते हैं शेडो के साथ, ठीक है। तो पहले हम
शेडो पे चलते हैं, बॉक्स पे ही शेडो लगता है, सेम ही चीज है। आप देखिए शेडो पे हम करते हैं और फिर बॉक्स पे चलते हैं। ये हमने चूज कर लिया, ठीक है। देखिए शेडो है यहाँ पे, बॉक्स करोगे तो वो बॉक्स रहेगा सेम स्टाइल में, और शेडो में पीछे शेडो आ जाएगा। ओके, कलर आपको कुछ डिफाइन करना है, कलर आप सेलेक्ट करोगे। पॉइंट्स इसमें अगर, हाँ इसमें आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स उसकी विड्थ के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। ओके करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगा विद शेडो। सेकेंड देखते हैं हम, अभी है शेडो हम कर चुके 3D, 3D इफेक्ट के साथ कि आपको जो भी बॉर्डर सेलेक्ट करना है, कलर उस पर डिफाइन करना है, पॉइंट्स क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो 3D इफेक्ट अगर सपोर्ट करता है आपका वर्ड प्रोग्राम, सो देखिए इसमें ऐसे ही आ रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए लास्ट जो है कस्टम। कस्टम क्या है, बॉक्स में ही आपने जो भी चीजें डिफाइन करी है ना, जो भी चीजें आपने बॉक्स में या शेडो में डिफाइन करी है। फॉर एग्जाम्पल अब की बार हम ट्राई करते हैं कर्ली लाइंस, ठीक है। तो इस बॉक्स के ही स्टाइल को आप कस्टम में चले। कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज करना कि आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए। 4 बॉर्डर्स होते हैं टोटल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आप बॉक्स में भी इन बटन्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कस्टम पे चला जाएगा। देखिए ठीक है, मुझे टॉप और बॉटम को हटाना है, लेफ्ट और राइट में चाहिए। ओके करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको। यहीं पे हम देख लेते हैं पेज बॉर्डर का भी, वैसे आगे वो कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए पेज बॉर्डर का मतलब होता है पूरे पेज के ऊपर ये सारी चीजें उस पर काम करेंगी। मैं बस एक आपको दिखा देती हूँ, बॉक्स कोई भी है ना, या तो आप कोई डिफाइन लाइन सेलेक्ट करोगे पेज बॉर्डर, नहीं तो आप यहां से कुछ पेज बॉर्डर पे मिलेगा। आर्ट भी होता है हमारे पास, कुछ छोटे छोटे सिंबल्स हैं कुछ, है ना। ये देखिए बहुत सारे तरीके के हैं बॉर्डर्स, ठीक है। चलिए ये तो था पेज बॉर्डर। अभी पेज ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ ना कैसे करना है ना। अंदर से भी आप कर सकते हो, बाहर से भी। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ है, इसमें सारे के सारे बॉर्डर अप्लाइड है। आपको टॉप बॉटम बॉर्डर अभी जो डिफाइंड है लेटेस्ट हमारा, वो उस पर काम कर रहा है अभी, ठीक है। अब जिसको रिमूव करना है उसी बटन पे आप क्लिक करते रहो, वो हटता जाएगा, ठीक है। सारे बॉर्डर हटाने हैं तो आप उसको नो बॉर्डर कर दोगे, ठीक है। चलिए वापस वैसा ही करते हैं। ठीक है, तो पूरा पेज कवर करे तो चलिए हम इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं ना, फॉन्ट। ओके, तो ये हमारे पैराग्राफ्स जो हैं फॉर्मेट हो चुके हैं। एक ही पेज पे लाने के लिए मैंने उसका छोटा सा साइज जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ये आगे वाले पेज पे जा रहा है तो क्या क्या चीजें हैं जो उसको एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया सभी पैराग्राफ्स को अपने फर्स्ट पेज पे। लाइन स्पेसिंग आप करके देख लें, अगर लाइन स्पेसिंग से वो हो जाता है, नहीं तो रिमूव स्पेस से भी आप कर सकते। लेकिन इसमें ठीक है, बिफोर पैराग्राफ मैंने किया तो वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलो सेकेंड पैराग्राफ पे पेज पे हम आते हैं। नाम ही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे बुलेट्स, है ना। तो बुलेट्स हैं तो चलिए फॉर्मेट पेंटर को प्रैक्टिस कर लिया जाए। डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट्स वाली फॉर्मेटिंग ही मुझे अपने हर हेडिंग पे चाहिए। मैंने उसको वहां से सेलेक्ट किया, आपने देखा होगा पेंट। दोबारा चलते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाया। कहीं पे भी क्लिक करो, फॉर्मेटिंग यहाँ आ जाएगी। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके हम यहाँ पे उसको
अप्लाई कर सकते हैं। डन। चलिए अब हम करते हैं अपनी लिस्ट क्रिएट। अब बुलेट्स में देखिए आप हार्डवेयर पार्ट्स ये सारे हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। फिर यूनिट्स हैं। एक्चुअली टॉपिक क्या है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो लिस्ट हमें बनाना है ना, तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे। अभी ये मैं बना रही हूँ बुलेट से। क्यों बना रही हूँ बुलेट से? क्योंकि इसमें ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके का ऑर्डर? कि कोई भी चीज आगे हो, कोई भी चीजें पीछे हो, क्या पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है, उससे कोई भी फर्क हमारे उस पर नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसी चीजों को हम करेंगे अनऑर्डर्ड में। तो ये क्या करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और जो नंबरिंग होती है वो क्या करता है, वो ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता है। तो जितना मैंने बुलेट्स में लिया है वो सारा मैं सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, लाइन हमारी कवर हो चुकी है, हम चलते हैं ऊपर। सबसे पहला बटन है हमारा बुलेट का। तो देखिए डिस्क बोलते हैं इसको, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, एक यहाँ पे ग्राफिक सिंबल है। ये इस तरीके से कुछ इनिशियली हमें मिलेंगे जो आप सेलेक्ट करे हुए लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप लिस्ट बिगिन कर रहे हो अपना, यहां से मैं करके दिखाती हूँ, अगर आप अपना लिस्ट बिगिन कर रहे हो अभी टाइपिंग उसका, तो कोई भी आप पहले सेलेक्ट कर लो और उसके बाद अपनी, ये मैं चलिए दिखाती हूँ। अभी पहले इस पे काम करते हैं हम, कि जब आप लिस्ट ऑलरेडी टाइप कर चुके हो और उसको करना है आपको, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से एक सिंबल अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी मेरी ये जो लिस्ट है थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हार्डवेयर पार्ट के अंदर इनपुट, कीबोर्ड और ये सारी चीजें हैं। कौन सी देखिए, इनपुट, कीबोर्ड, माउस, आउटपुट यूनिट, मॉनिटर, स्पीकर, सीडी, हार्ड डिस्क, है ना, ये है हार्डवेयर डिवाइसेस। अब ये हार्डवेयर डिवाइसेस में मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ओके, हार्डवेयर पार्ट और नीचे है सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो उसकी सब लिस्ट जाएंगी। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया। इंडेंटेशन देखिए, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है ना इसको, तो आप करेंगे इंडेंटेशन। डन। फिर इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और इसका भी इंडेंटेशन इंक्रीज कर देते हैं। डन। चलिए आगे देखते हैं आप इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट में क्या क्या आता है, इसमें से सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन एरिया से, कीबोर्ड, माउस, ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करके फिर से हमें क्या करना है, सब लिस्ट में डालना है, इनपुट यूनिट की सब लिस्ट। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या, या तो आप इंडेंट इंक्रीज कर दो, नहीं तो टैब की से भी आप कर सकते हो। टैब की से जो लेवल है ना आपका वो आगे आगे जाता जाएगा, और शिफ्ट टैब से अगर आप करोगे तो पीछे जाएगा, ठीक है। प्रोमोट और डिमोट वाला कॉन्सेप्ट, ये प्रोमोट डिमोट हो रहा है आगे और ये प्रोमोट हो रहा है, ठीक है। डन। ऐसे ही आउटपुट यूनिट में मॉनिटर एंड स्पीकर दो ही हैं, तो फिर से मैंने टैब किया। स्टोरेज डिवाइस में सीडी, हार्ड डिस्क दो हैं, टैब किया। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। जब लिस्ट के अंदर लिस्ट आप बनाते हो तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, है ना। तो मैंने फटाफट से सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू। डन। एक लिस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है ऊपर, है ना। अच्छा, कभी कभी नहीं आप करोगे तो दिक्कतें आती रहती हैं इसमें। कैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा ये आगे पीछे हो जाते हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो क्या करना है आपको, ये आपका लेवल है, यहां तक आपको पहुंचना है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बुलेट के लिए होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके टेक्स्ट के लिए होता है। तो देखिए मैं इसको करती हूँ तो ये टेक्स्ट को सेट करेगा, और अगर मैं इसको करूंगी तो ये बुलेट को सेट करेगा। बस सिंपल चीज। अगर आप इसको इकट्ठा करोगे तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, लेकिन उसको आप अलग से शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो देखिए लाइन आ रही है आपकी हेल्प के लिए, आप लाइन से उसको एक साथ कर सकते हो, और ये जो टेक्स्ट है इसको, टेक्स्ट को भी आप सेट कर सकते हो, और इसको भी। डन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, अगर आपको सिंबल समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंबल चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उस लेवल पे जितने भी लिस्ट है उन सभी का वही सिंबल अप्लाई हो जाएगा। अभी हम इसका करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर उठाएंगे और एक एक करके आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक साथ ही अगर होते, क्योंकि इनके बीच में एक एक सब लिस्ट आ रहा है जिस वजह से वो नहीं उस पर अप्लाई हो रहा है। अगर एक ही साथ आपकी लिस्ट होती तो वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा लिस्ट।
कंप्लीट उसी तरीके से नीचे वाले लिस्ट पे काम करते हैं हम। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इसका सब लिस्ट है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, टैब करते हैं, इसके सब लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं और टैब करते हैं। सेम फॉर्मेट चाहिए आपको, ये वाला सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पे इंटर पिक करोगे और उसके ऊपर एक एक करके उसको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, सेम अब हो गई है दोनों लिस्ट हमारी क्रिएट। अगर आप इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अब ये भी मान लीजिए सेम करना है मुझे, तो आप इसको नीचे लेके जाओगे और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, बोल्ड करना है करेंगे, इटैलिक करना है तो करेंगे। ठीक है, और कलर कुछ डिफाइन करना है आपको तो वो भी आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं अब इसको, नंबरिंग को। इसमें एक चीज मैं बताना भूल गई आपको कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी नहीं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, कि अगर आपको ये जो लिमिटेड सिंबल्स आपको मिल रहे हैं ये नहीं चाहिए, आपको कुछ डिफाइन करना है खुद से, कोई फोटो आपने क्लिक किया है या कुछ चीज आपने ड्रॉ करी है खुद से अपने पेपर पे, उसका फोटो क्लिक करके आप यहाँ पे एज अ बुलेट यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? डिफाइन पे जाना है आपको। ठीक है, देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करोगे, डिफाइन सिंबल एंड पिक्चर। तो सिंबल में हमारे पास बहुत तरीके के सिंबल हैं, जो भी सिंबल आप चाहते हो वो अप्लाई करो, बहुत इजी है तो। लेकिन पिक्चर में बहुत सारी वेरिएशंस है हमारे पास। ठीक है, तो पिक्चर में तो ऑलरेडी कुछ इसमें स्टोर्ड पिक्चर्स हैं जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में तो है ही, ये तो बाहर दिया ही हुआ है। इसी तरीके से सारी चीजें आप सेलेक्ट करके ओके करके उसको अप्लाई कर लोगे इजीली। मैं आपको बताती हूँ पिक्चर इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट ये बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे, देख पा रहे सभी ना, इमेज आ गई है। जैसे मान लीजिए ट्री है, इसको मुझे ऐड करना है, ट्री ऐड हो गया। इतना बड़ा नहीं आएगा, डोंट वरी, वो उतना ही आएगा जितना बुलेट का स्पेस होता है। आ गई ये पिक्चर, देखिए पिक्चर आ गई है यहाँ पे। तो उसी तरीके से आप जो भी ड्रॉ करना है आपको पेंट के अंदर, जैसे आपने ड्रॉ किया है पिक्चर, उसको बुलेट में यूज करना है, कहीं पे भी कैसे भी आप करना चाहते हो, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। जितना आप सोच नहीं सकते उतना चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी लिस्ट को भी डिफाइन कर सकते हो और आगे के लिए वो हमेशा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने लिस्ट में, नंबर्ड लिस्ट में। सेम फॉर्मेट यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग का अप्लाई कर लेते हैं इसको। चलिए अब बात आती है हमारी नंबरिंग्स की। नंबरिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे होने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मैं खाली आपको दिखाने के लिए ये ऊपर वाली लिस्ट को ही मैंने कॉपी कर लिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड ऐसे मार्किंग्स होती है। तो अगर जो चीज सेकंड पे आनी चाहिए तो उसको आप फर्स्ट पे नहीं ले जा सकते, जो फर्स्ट पे आ रही है वो थर्ड पे नहीं जा सकती है ना। तो जो लिस्ट आपको नंबरिंग के साथ बनानी है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ, तो आप नंबरिंग सेलेक्ट करोगे। तो दूसरा बटन है हमारा नंबरिंग का, सेम आप सेलेक्ट कर लेते हैं हम एक ही बार, पहले पूरी लिस्ट को, बाद में हम उसको सब लिस्ट में कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं शिफ्ट की को होल्ड करके मैंने अप एरो से इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सेलेक्टेड। चलिए नंबरिंग में चलते हैं, 1 1 विद ब्रैकेट, रोमन नंबर कैपिटल, रोमन नंबर स्मॉल, एबीसी अल्फाबेट्स, 3 तरीके से आ रहे हैं। तो जो भी तरीका आपको पसंद आता है आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ओके अच्छा, उसके बाद सेम सब लिस्ट क्रिएट करने का वही तरीका है, हार्डवेयर पार्ट्स है, हार्डवेयर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऐसे होगा। तो इसको सेलेक्ट किया मैंने टैब करके, नहीं तो इंडेंट के साथ, है ना, आप कर सकते हो अपने आप। ये तो आपने पीछे भी देखा था, सब लिस्ट जब क्रिएट होती है तो अपने आप उसका सिंबल या नंबर अपने आप से चेंज हो जाएगा। देन अभी इनपुट यूनिट में क्या है, कीबोर्ड एंड माउस, टैब टैब करते चलते हैं। आउटपुट यूनिट में
स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट, रैम एंड रोम, ठीक है, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसके अंदर यहां तक एप्लीकेशंस हैं और सेलेक्ट करके जस्ट टैप कर रही हूँ। देन इंडेंट से भी आप कर सकते हो, इंक्रीज करके, नहीं करना है उसको क्रिएट तो आप उसको वापस पे ले जा सकते हैं, ठीक है, डन, ओके। अब यहाँ पे नंबरिंग्स आ गई है, नंबरिंग भी उसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है, ये तरीका है इसका, ओके। क्रिएट हो गई है लिस्ट, फॉर्मेट करनी है आपको, फिर से यहां से आप कॉपी कर लें फॉर्मेटिंग, लेकिन नंबरिंग कॉपी हो जाएगा, है ना, नंबरिंग ये है, सॉरी बुलेट्स जो है वो वहां पे अप्लाई हो जाएंगी, तो वो नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं कैलिब्री 20 रेड कलर, है ना, तो कैलिब्री 12 सॉरी 12 है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, खुद ही कर लेते हैं काम, कैलिब्री 12 रेड कलर, ठीक है, क्रिएटेड। चलिए खुद से डिफाइन करने का तरीका, अब जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, आपको ये इसी में बता देती हूँ, इसको मैंने ये ऐसे है, ठीक है, इसको आप इस वाली लिस्ट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्लिक किया, रीस्टार्ट कंटिन्यू नंबरिंग, अगर आप 1 से शुरू करना चाहते हो तो 1 से चला जाएगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली नंबर पे क्लिक करना है आपको, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू आपको एबीसी के साथ करना है तो इसको टैप करेंगे, वो उसके साथ हो जाएगा, ठीक है। सेट, अब अगर आपको खुद से अपनी नंबरिंग सेट करनी है, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, जो क्लिक किया है उसकी बात कर रही हूँ मैं, सी को क्लिक किया है, सेट नंबरिंग वैल्यू, कि आप उसकी नंबरिंग वैल्यू खुद से बता सकते हो, जैसे कि मुझे इसको एल से स्टार्ट करना है, ओके, ठीक है, कंटिन्यू करना है एबीसी के साथ, तो आप इस पे क्लिक करो और इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है, अपने आप लेवल बढ़ गया है, इंक्रीज करके इंडेंट को आप उसको वापस से सेट कर सकते हो, ये आ रहा है बी जो कि गलत आ रहा है, आप इसको ट्राई करके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है लिस्ट क्रिएट करने में, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, देखिए कंटिन्यू, सेट नंबरिंग, ओके, डिक्रीज एंड इंक्रीज तो मैंने ऊपर से ही बता दिया आपको, इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करना, देखिए इंक्रीज डिक्रीज, है ना, ये वही चीज है, तो लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं कैसे हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया, तो ये इस लेवल की सारी लिस्ट मेरी सेलेक्ट हो गई है, तो इस लेवल को हमें डिफाइन करना है, तो क्लिक करते हैं, डिफाइन पे चलते हैं, नंबर स्टाइल तो प्राइमरी रहेंगे हमारे, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड भी हैं, क ख ग आ ई 1 2 3 सेकेंड 1 2 3, ये चीजें हैं जो कि आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो वेरी इजी। खुद से डिफाइन करना है, प्राइमरी आप सेलेक्ट करोगे पहले कि नंबरिंग कैसा है, 1 2 3 से आए, और उसके आगे आप कुछ लिखना चाहते हो जो कि उसमें एडेड आएगा, जैसे कि मैंने लिखा आइटम, नहीं तो डिवाइस, डिवाइस 1, फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, बोल्ड करना है, साइज 9 करना है, स्टाइल साइज, है ना, फॉन्ट, सारी चीजें, कलर, ओके, कुछ डार्क कलर ले लेते हैं, देख पा रहे हैं, आगे से वो यहाँ पे विजिबल भी रहेगा, आपको अवेलेबल रहेगा, आप जब भी जरूरत हो उसको अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। ये होता है डिफाइन करना, कंट्रोल Z कर देते हैं इसको, ये हमारा नंबरिंग है, ओके। चलिए ये तो बता दिया मैंने जो ऑलरेडी लिस्ट हमारी क्रिएटेड है। अब यहाँ पे मैं एक बार छोटा सा आपको बता देती हूँ कि कैसे अगर हम खुद से लिस्ट क्रिएट करते हैं तो करेंगे, है ना, उसके लिए मैंने फोकस कर लिया पेज पे, देखिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे कलर नेम्स लिखने हैं, ठीक है, होम टैब, नंबरिंग में देना है, बुलेट्स में देना है, जो भी तरीका एक ही बात है, आपने यहां से ले लिया ये, ठीक है। अब मुझे इसको 1 से स्टार्ट करना है, ऊपर वाले को कंटिन्यू करना है, तो राइट क्लिक करके मैंने इसको रीस्टार्ट एट 1 किया, डन। अच्छा, कलर नेम्स,
एंटर। अपने आप आपका लिस्ट चलता रहेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। जैसे जैसे एंटर करते जाओगे आपका लिस्ट आगे चलता रहेगा। लेकिन देखिए कलर नेम्स के अंदर सब लिस्ट जाना चाहिए था। ये तो तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आप उसको सेलेक्ट करो, टैब करो। नहीं तो क्या कि जब आप उसको डिफाइन कर रहे हो ना, मतलब सही तरीका तो यही होता है कि जब आपको पता है कलर नेम में आपको सब लिस्ट क्रिएट करना है तो पहले ही टैब कर दो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, बस इतना ही करना था। अब हम आते हैं फ्रूट नेम्स पे। तो फ्रूट नेम्स यहां तो लिखूंगी नहीं मैं, और ना ही मैं इसको टैब करूंगी, तो मुझे जाना है लेवल अप। लेवल अप के लिए शिफ्ट प्लस टैब पे आप लेवल अप करोगे, फ्रूट नेम्स, फिर से टैब करेंगे, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है। एनिमल्स, शिफ्ट टैब, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मुझे बनाना है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का भी सब लिस्ट आना चाहिए, तो फिर से टैब कर दोगे आप, है ना। काउ, डॉग, कैट, हॉर्स। फिर एक एक लेवल अप करना है मुझे, शिफ्ट टैब, वाइल्ड, लायन, ठीक है, लेवल अप। कंटिन्यू करेंगे आगे जो भी लिखना है। तो ये होता है हमारा लिस्ट, है ना। अभी इसके ये इंडेंटेशन है, अगर आपको इंडेंटेशन बाद में करना है तो सेलेक्ट करके आप उसको यहां से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो बहुत आसानी से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये जो लिस्ट मैंने क्रिएट किया था मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, है ना। ये मैं आपको एम्बेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, जिसको डाउनलोड करके ऑलरेडी फॉर्मेट कर चुकी हूँ मैं इसको, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंडेंटेशन को एक बार और ज्यादा। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हम करते हैं लॉन्चर से, ठीक है। अब लॉन्चर से करने से पहले मल्टी लेवल लिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है। ये बस उसका व्यू चेंज करने का है, मतलब उसके ऊपर सिंबल्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एक बार करके देख लेंगे इसको। इंडेंट स्पेसिंग, इंडेंटिंग पैराग्राफ्स, है ना, सेम नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे करके एक पैराग्राफ है। नीचे हैंगिंग इंडेंट है, ऊपर जो है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है। देखिए फर्स्ट लाइन और नीचे हैंगिंग इंडेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम चलते हैं अब अपने लॉन्चर पे। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो मेरे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे क्या ओपन हो गया है, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, ठीक है। तो जनरली ये तो है अलाइनमेंट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसको मैं छोड़ देती हूँ अभी। अभी हम बात करते हैं आउटलाइन लेवल। भी देख लें आप, बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो कि आपके आउटलाइन व्यू में आप देखोगे। तो लेवल, क्या लेवल देना है आपको अपने टेक्स्ट का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन बाहर से हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट करके, लेकिन एक ही बार में आपको ज्यादा देना है, एक एक पॉइंट करके नहीं देना। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिक्स कर दे। कहाँ पे हैं अभी हम, यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्चर पे चलते हैं, एक ही बार में सेट कर दे। देखिए प्रीव्यू में, ठीक है। ये तो इंडेंटेशन हो गया। लेफ्ट एंड राइट है ना, ये राइट मार्जिन की तरफ करेगा। ये देखें प्रीव्यू में, देखें नीचे ये प्रीव्यू है, ये राइट की तरफ करेगा, ये लेफ्ट की तरफ करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको कम कर देती हूँ। और आपने देखा वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को करता है। आप भले लास्ट लाइन में हो, पूरा पैराग्राफ जाएगा, ठीक है। अभी लाइन स्पेसिंग अलग से क्या है, सॉरी स्पेशल क्या है, स्पेशल दो चीजें दी गई यहाँ पे, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग। मैंने आपको दिखाया पैराग्राफ में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग। तो फर्स्ट लाइन क्लिक करो आप पहले। अभी क्या होगा कि जिस भी पैराग्राफ में आप हो उसकी फर्स्ट लाइन में इंडेंट आएगा खाली, लास्ट लाइन में, बाकी की लाइंस में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों जरूरत है ऐसी, क्यों, क्योंकि कब जरूरत होती है हमें, लेकिन अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो पूरा पैराग्राफ शिफ्ट होगा।
है ना, तो वो ऑलरेडी ऐसे ही होगा, सेट है वो। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपको स्पेशल में जाके सेलेक्ट करना होगा कि फर्स्ट लाइन में इंडेंट देना है तो उसको सेलेक्ट करो, तो इस तरीके से आएगा। और हैंगिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑल अदर लाइंस, ठीक है। वो मैंने आपको बताया, अगर आप करोगे डायरेक्टली तो सारी पे जाएगा। अगर आप चाहते हो हैंगिंग करना तो आप यहां से स्पेशल में से समझ गए सभी, हैंगिंग सेलेक्ट करोगे, स्पेसिंग दोगे तो फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी की सारी हैंगिंग में चली जाएंगी। इंडेंटेशन लेफ्ट कर देते हैं हम, क्योंकि पैराग्राफ का सबसे अच्छा तरीका तो है वो यही होता है। बुक्स में आप देखोगे हमेशा वो क्या रहता है, जस्टिफाई। डन। पैराग्राफ स्पेसिंग एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, वो डिलीट कर दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा इंडेंटेशन, ठीक है। सो ईच एंड एवरी बटन वी हैव कवर्ड। बस एक चीज रह गई है कि जो ये पोर्शन है इसमें ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, क्या इसके बाद भी हम कुछ कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं आप, नीचे वाला पोर्शन रह गया, देखिए स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, वहां से पॉइंट फिक्स है। लेकिन अगर आप अपना खुद से सेट करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे उतना ही आप बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग दे सकते हो, ठीक है। सही तभी रहेगा जब हम ऊपर वाले पोर्शन पे ही उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो वापस से मैं एक बार श्रिंक कर लेती हूँ पेज को, बहुत छोटा हो गया है तो 100% पे चलते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग बीच वाले से देखते हैं जिसपे हमें डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। होम टैब, पैराग्राफ, लॉन्चर, 30 एंड आफ्टर 30, ठीक है। 30 पॉइंट्स का स्पेस आ गया, 42 पॉइंट्स का स्पेस आ गया, ओके। ये ही बटन यहां से भी ओपन हो सकता है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग, जो भी आपको देना है सेलेक्ट करेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं लाइन स्पेसिंग को भी। लाइन स्पेसिंग बाहर 3 लाइन्स तक हम दे सकते हैं, है ना, वो ही यहाँ पे है। लेकिन जब आपको मल्टीपल लाइन स्पेसिंग देना हो तो 3 के बाद आप जितनी भी लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो उसको दे सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ, ठीक है। एक A to Z वाला ऑप्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग करना, पता ही होगा सभी को, एक ऑर्डर में उसको अरेंज करना, तो वो हम देख लेते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नीचे बस एक इंडेंट वाला जो पार्ट है वो मैंने फॉर्मेटिंग उस पर कॉपी नहीं किया है, तो एक बार हम उस पर फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेते हैं। किया फॉर्मेट पेंटर को मैंने, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। डन। अच्छा, अब इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं, एक ही बार सेलेक्ट कर लेते हैं हम। 12 मैंने साइज किया हुआ है, रेड मैंने कलर किया हुआ है ना। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करना, ठीक है, पूरे पे आ गया, ऑल पे करेंगे तो ऑल पे आ जाए। स्पेसिंग पैराग्राफ के बीच में कुछ भी नहीं है जैसे, तो आप सेलेक्ट करोगे इसको, और जो दे रखे वो बहुत कम है, आपको इंक्रीज करना है तो सेम आप इस बॉक्स से जाके उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स में था, लाइंस में नहीं था, तो इस वजह से कम है, आप और ज्यादा उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए अभी एक बार रीडिंग में ओपन करके देखते हैं कैसा हमें अपना डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। अभी इसमें फिर से नेक्स्ट पेज पे ये शिफ्ट हो रहा है, तो चलिए हम इसका साइज ही छोटा कर लेते हैं फोन का, क्योंकि एक बार देखेंगे ना पूरा तो अच्छा लगेगा। 12 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग साथ के साथ चल रही है, सिलेक्ट करते हैं इसको, ये फॉर्मेट कर देते हैं, ओके। ऊपर पैराग्राफ्स हो गए हैं, थोड़ा सा ये जो ऐसे गैप है ना, मैं आपको बोलूंगी एंटर से ना करें इसको, पैराग्राफ स्पेसिंग से ही करना
ही बेटर होता है। ठीक है, अपने आप वो ऐड कर लेता है उतना स्पेस। ठीक है, एक लास्ट चीज है, फिर प्रीव्यू देखते हैं अपने इसका कि देखिए ये लिस्ट है यहाँ पे, है ना। अगर आप चाहते हो अपनी लिस्ट को या किसी भी टेक्स्ट को ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी ये फर्स्ट लिस्ट खाली मैं करके दिखाती हूँ आपको। अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे सभी, अभी लिस्ट देखिए, इनपुट आउटपुट स्टोरेज मेमोरी सीपीयू, इस तरीके से है। पैराग्राफ टेक्स्ट असेंडिंग, डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग, असेंडिंग करना है तो असेंडिंग। ए सी 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 एच आई के एम एम ओ आर आर एस एस, हो गया। कंट्रोल जेड करें, ये हमारा लिस्ट था। ठीक है, उसी तरीके से हार्डवेयर में परफॉर्म करके देखते हैं। एक ही था उसमें वर्ड, एक में उसने नहीं किया। ठीक है, तो जब हमें कुछ लाइंस मिलेंगी, आइटम्स मिलेंगी, तभी होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं अपना प्रीव्यू, रीडिंग मोड में देखते हैं वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये है डिफरेंट अलाइनमेंट्स, बुलेटेड लिस्ट, नंबर एंड इंडेंटेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, स्टडी करो पहले उसको, आप उस पर क्लिक करके देखो कि क्या चीजें कैसे अप्लाई करी हुई हैं, है ना। फिर इसी को आप क्लियर फॉर्मेट करके दोबारा से ऐसे ही फॉर्मेट करने की कोशिश करो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड करो और 2 कॉपी क्रिएट कर लो इसकी, एक सेव रखो आप और दूसरे आप क्लियर फॉर्मेटिंग करके वापस से सेम वैसा क्रिएट करने का कोशिश करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, स्टे कनेक्टेड।